Hello, my dear students. Today we will discuss the chapter Exception Handling in Python from NCERT PDF for class 12th Computer Science. In this chapter, we will discuss the topics like Introduction to Exception Handling, syntax errors, exceptions, built-in exceptions, raising exceptions, handling exceptions, and finally clause. So, what is an exception? Let us discuss the introduction. Okay. समटाइम्स क्या होता है कि पाइथन के प्रोग्राम में हमें कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू या आउटपुट नहीं मिलती. प्रोग्राम जो होता है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है. ओके, सो दीज जो एरर्स होती हैं ये अकर हो सकती हैं बिकॉज ऑफ सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स या लॉजिकल एरर्स. ओके, तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये एरर्स होते हैं जो अपने आप ट्रिगर होती हैं प्रोग्राम में, और या हम प्रोग्रामर के थ्रू भी हम ट्रिगर करवा सकते हैं. प्रोग्रामर अपने आप भी ट्रिगर करवा सकता है, बट जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एब्रप्टली या तो बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा. तो कुछ टाइप्स होती हैं, सिंटैक्स एरर्स हैं. फर्स्ट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं that we will discuss. Types of errors are: first is syntax error, second is runtime error, third one is logical error. अब सिंटैक्स एरर्स क्या होती हैं? जब हम पाइथन के जो सिंटैक्स रूल्स हैं, लैंग्वेज के रूल्स हैं कुछ, वो फॉलो नहीं करते हैं, कि राइटिंग रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में सिंटैक्स एरर्स रेज हो सकती हैं. तो उनको हम बोलते हैं पार्सिंग एरर्स भी बोलते हैं सिंटैक्स एरर्स को. देन रन टाइम एरर्स जो रन टाइम पे अकर होती हैं, इनकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट करेंगे. लॉजिकल एरर्स होती हैं जिसमें हमने लॉजिक प्रोग्राम का सही से नहीं लिखा और हमारी आउटपुट जो है वो सही नहीं आई है, आउटपुट इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड. देन हाँ, इसमें एक चीज़ बताई हुई है कि शेल में अगर हम काम कर रहे हैं, पाइथन के शेल मोड में काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने सिंटैक्स को सही से नहीं लिखा, तो उसमें एरर्स हमारी ऐसे नोटिफाई होंगी. हमने इसमें क्या गलत किया है, प्रिंट में पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो इसीलिए सिंटैक्स एरर आया, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट. ओके, डिड यू मीन प्रिंट गुड स्कोर, मतलब वो साथ के साथ सजेशन भी बता रहे कि आपको ऐसे पैरेंथेसिस लगाने चाहिए थे. 3.x वर्जन में पाइथन के हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, पहले नहीं होता था. तो नेक्स्ट थिंग इज़, जब हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड में अगर हमने ये कोड लिखा है, तो अगेन द सेम मिस्टेक, सिंटैक्स एरर इज़ देयर, तो उसमें हमें ऐसे अलग से डायलॉग बॉक्स में दिखाएगा एरर. डायलॉग बॉक्स में हमें एरर दिखाएगा, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड स्कोर. तो ये ओके करेंगे, देन विल हैव टू करेक्ट द कोड. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस इवन इफ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट. मतलब अगर हमारा सिंटेक्स में कोई मिस्टेक नहीं है, स्टिल एरर्स के चांसेस हैं, एरर्स अकर होने के चांसेस होते हैं. तो उन एरर्स को अब ऐसी एरर्स जो होती हैं ये आती हैं रन टाइम पे, और ये एरर्स प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को डिस्ट्रप्ट करती हैं, उसको नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं होने देती प्रोग्राम की, तो हम उनको बोलते हैं एक्सेप्शंस. एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर व्हेन एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मतलब रन टाइम पे अकर होती हैं, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं कि एक्सेप्शन रेज हो गई. जब रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन अकर होती है, एरर अकर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन इज सेड टू हैव बीन रेज्ड, एक्सेप्शन रेज हो गई. देन सच एन एक्सेप्शन नीड्स टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर. उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा अगर नहीं करेंगे तो एक तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा अब नॉर्मली, या हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगी. देयरफॉर इन केस ऑफ एक्सेप्शंस हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ही होगा एबनॉर्मली. देयरफॉर वाइल डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्रामर मे एंटिसिपेट सच एररनियस सिचुएशंस दैट मे अराइज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन एंड कैन एड्रेस देम बाय इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन. जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होती है तो उसके लिए एक अलग से हैंडलर, कुछ एक कोड लिखना पड़ता है स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर, तो वो एग्जीक्यूट होना होता है. दैट वी विल सी लेटर. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस बिल्ट इन एक्सेप्शंस. कुछ पाइथन में कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस हैं, ऑलरेडी वो डिफाइंड है हमारे कंपाइलर में. ओके, सो वो अपने आप, इनको हम बोलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस. तो वो अपने आप रेज होते हैं और हमें नोटिफाई होता है रन टाइम पे दैट दिस एक्सेप्शन हैज़ बिन रेज्ड, तो प्रोग्रामर उसको रेक्टिफाई करेगा. अब इसमें फर्स्ट इस टेबल में देखते हैं, फर्स्ट बिल्ट इन एक्सेप्शन जो है दैट इज सिंटैक्स एरर्स. इट इज़ रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ पाइथन कोड. पाइथन के कोड में कोई भी हमने रूल वायलेट किया है लैंग्वेज का लिखने का, तो सिंटैक्स का, तो ये एरर रेज होती है, सिंटैक्स एरर. जैसे हमने ऊपर देखा, हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे प्रिंट स्टेटमेंट में, और भी जो रूल्स हैं वो सारे हमें फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो ये एक्सेप्शन रेज होगी.
है तो ये एरर, पर हम इसको एक्सेप्शन बोलते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन है. वैल्यू एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ द राइट डेटा टाइप बट मिसमैच्ड और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज़. मतलब इसमें हमें डेटा टाइप का कोई इशू नहीं मिलेगा, बट द वैल्यू विल, अगर वैल्यू अप्रोप्रिएट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट के केस में अगर हम नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू वी आर प्रोवाइडिंग टू अ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो क्या होगा, this error will be, this exception will be raised, value error will be raised. The next is IO error. It is raised when file specified in program statement cannot be opened. मतलब फाइल हमने एक प्रोग्राम में उसका नाम लिखा था कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल abc.txt हमने इसको दिया था, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो बनी ही नहीं है. सो उस केस में IO error will be, this exception will be raised. Then come to next, keyboard interrupt. It is raised when the user accidentally hits the delete or escape key while executing a program, due to which normal flow of program is interrupted. मतलब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था रन टाइम पे, हमने बाय मिस्टेक या इंटेंशनली हम ये की प्रेस कर देते हैं कोई भी, या कंट्रोल सी कोई भी की हम प्रेस कर देते हैं, तो या बाय मिस्टेक या डेलिबरेटली, तो कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन विल बी रेज्ड. देन नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एरर. इम्पोर्ट एरर, वेन एवर वी आर इम्पोर्टिंग एनी मॉड्यूल, पर हमने उसको सही से इम्पोर्ट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिख दिया, बट ये होना चाहिए था इम्पोर्ट मैथ. ठीक है, नेम ऑफ द मॉड्यूल इज नॉट करेक्ट, सो इम्पोर्ट एरर विल बी, एक्सेप्शन विल बी रेज्ड. EOF एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड. मतलब हमारा वाइल रीडिंग द फाइल, जो हमारा पॉइंटर था या फाइल ऑब्जेक्ट था, वो फाइल के एंड पे पहुंच गया है विदाउट रीडिंग एनी डेटा, तो एंड ऑफ फाइल एरर विल बी रेज्ड. इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है. जीरो डिवीजन एरर. जीरो डिवीजन एरर मतलब हम कोई भी नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय ज़ीरो, विच इज़ नॉट अलाउड in maths or in python or in any other language, so this error will be, exception will be raised. Zero division error. Index error, for example हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट को हमने डिफाइन किया हुआ है 1 2 3, हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ हैं लिस्ट में, बट वी आर राइटिंग इट एज, वी आर एक्सेसिंग इट्स इंडेक्स 10 which is not there, so such type of error, index error will be raised because of out of range, because of index out of range. Then name error. Name error, for example प्रोग्राम के शुरू होते ही हमने ऐसे लिख दिया, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू हमने कहीं पे डिफाइन नहीं की, सो इन दैट केस नेम एरर विल बी रेज्ड. एक्स इज इक्वल टू 10 अगर हमने ऊपर दे दिया होता बिफोर प्रिंट, तो प्रिंट एक्स इंडेंटेशन एरर नहीं आती. टाइप एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप. अब देनी थी वैल्यू इंटीजर, दे दी हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, हमने स्ट्रिंग टाइप की दे दी जहाँ पे इंटीजर देनी थी. जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग. सो इन दैट केस दिस एक्सेप्शन विल बी रेज्ड. टाइप एरर. नेक्स्ट इज overflow error. It is raised when the result of calculation exceeds the maximum limit of numeric data type. मीन्स कोई जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है उसमें वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई है, एक्सीड कर गई है जो मैक्सिमम लिमिट होती है हमारी इंटीजर की, या जो भी हमने डेटा टाइप ली हुई है, न्यूमेरिक डेटा टाइप की जो वैल्यू थी वो बहुत बड़ी आ गई है, तो उस केस में दिस एरर में बी रेज्ड. ओवरफ्लो एरर. आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं PDF में, लेट अस डिस्कस. This is the case when zero division error will be raised. What are we doing here? We are dividing a number 50 by 0, which is not allowed. Okay, now what are we trying to write here is print var plus 40. अब इसमें क्या एरर है? var is not defined. var एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने नहीं ऊपर डिफाइन की कहीं पे भी, so it is saying name error, name var is not defined. Again here type error, we are trying to add a number value with a string value, so type error is raised, exception is raised. A programmer can create a custom exceptions, also create custom exceptions to suit one's requirements. These are called user defined exceptions. So user defined exceptions हम आगे अपने next videos में करेंगे. So I hope you have understood the basics of exception handling, the introduction, the built-in functions, right? And if you have any query, you can write to me in comment. That's all for today. Okay, thank you so much. That's all. Take care. Bye.